करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन छोटा करता हूँ थोड़ा, पूरी है ना, इतना ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ा नहीं है ना। ओके जी, कोई बात नहीं, हो गया है तो अच्छी बात है। क्या कह रखा है आप लोगों का? 9 पर्सन है, डिफरेंट फ्लोर हैं आप लोगों के 1 से लेकर 9 तक। 8, 7, 6। ओके, तो फर्स्ट टू 9 है और टोटल आप लोगों के 9 पर्सन है। कोई भी फ्लोर आप लोगों का खाली नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके, यहाँ पे क्या कह रखा है आप लोगों का? सेम नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव एंड बेलो जे। तो 9 पर्सन है, जे आप लोगों का मिड में आएगा क्योंकि उसके ऊपर भी उतने ही पर्सन है जितने उसके नीचे, तो यहीं पे आप लोगों का आ सकता है और कहीं आएगा नहीं है। 2 पर्सन लिव बिटवीन एन एंड जे। एन और जे के बीच में 2 लोग रहते हैं। एन और जे के बीच में 2 लोग रहते हैं, ये भी हो गया। आगे क्या कह रखा है? 5 पर्सन लिव बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में 5 लोग रहते हैं। देयर आर 4 फ्लोर बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में 4 फ्लोर हैं, ये भी हो गया। पी डज नॉट लीव एन इवन नंबर, मतलब वो पी जो आप लोगों का है वो ओड नंबर में रहता है। आगे क्या कह रखा है आप लोगों का? देयर आर एज मैनी पर्सन बिटवीन ओ एंड क्यू। ओ और क्यू के बीच में उतने ही पर्सन है जितने ओ और एल के बीच में है। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है आप लोगों की, तो ध्यान इस चीज का रखना कि आप लोगों का जो ओ होगा वो इन दोनों के मिड में आएगा। ठीक है, जितने पर्सन आप लोगों के इसके बीच में होंगे उतने ही आप लोगों के इसके बीच में होंगे। ठीक है, जैसे समझ लीजिए अगर ओ आप लोगों का, ठीक है, ओ और एल के बीच में 2 पर्सन आप लोगों के आते हैं, ओ और एल के बीच में अगर 2 पर्सन आते हैं तो उतने ही पर्सन ओ और क्यू के बीच में आएंगे। तो सीधा सा मतलब है आप लोगों का इसमें, अगर इसके बीच में 4 आते हैं तो इसके बीच में भी 4, तो ओ आप लोगों का हमेशा मिड में रहता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। और कह रखता है क्यू आप लोगों का लिव अबव ओ, सॉरी एल। तो ये वाली कंडीशन बन गई आप लोगों की, जो क्यू है वो ओ मिड में आएगा, एल नीचे रहता है। तो यहाँ पे बिठाना है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड के। पी और के बीच में एक ही पर्सन रहता है। पी और के बीच में एक पर्सन, पी आप लोगों का ओड,
और पी आप लोगों का जो है वो अबव एम है। ठीक है जी, पी आप लोगों का अबव एम होगा, पी आप लोगों का अबव एम होगा। बस ये आप लोगों के सामने कंडीशन दे रखी है, बस वैल्यू को पुट करिए। क्या क्या हो सकता है, कोई भी कंडीशन उठा लो आप लोग। यहाँ पे के और एम के बीच में 5% रहते हैं। देखो के और एम का तो हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते, बट हम इससे चल सकते हैं। एन और आर के बीच में 4%, 1 2 3 4 आर। तो यहाँ पे आप लोग आर को बिठा दो। ये कैसे हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक आ जाएगा आर, 7 पे आ जाएगा। ये कंडीशन आप लोगों की डायरेक्टली बनेगी, इसके अलावा कोई कंडीशन बनती है उसको देख लेते हैं। फिर आप लोगों से कहा गया है कि के और एम के बीच में 5% रहते हैं। ठीक है, और के ऊपर आप लोगों का पी रहता है, सॉरी, के और एम के बीच में 5% रहते हैं, और एम आप लोगों का ऊपर रहता है पी से, और पी आप लोगों का ओड नंबर पे रहता है। देखो, अगर तो मैं पी को यहाँ पे बिठाऊं तो एम आ जाएगा यहाँ पे। तो पी और के बीच में 5% आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5% आ गए, बट यहाँ पे आप लोगों का कौन नहीं आ पाया, के नहीं आ पाया। फिर के को आप यहाँ पे बिठाओगे तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो इट मीन्स आप लोगों को कुछ समझ आई बात यहाँ पे, कि जो आप लोगों का एम होगा उसकी पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे चेंज होगी बाकियों से। ठीक है, तो एम को यहाँ पे लगाओ पहले। ठीक है, नीचे से अगर हम एम को लेना स्टार्ट करें, एम के ऊपर एल, ओके जी, अच्छा, हाँ ठीक है। एम के ऊपर पी रहता है, पी रहता है आप लोगों का, और पी ओड में रहता है। अगर मैं एम को यहाँ पे रख लो, इधर से ही स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं बैठेगा ये। एम को अगर, क्योंकि यहाँ बिठाया तो ऊपर नहीं आ रहा था, एम और के बीच में 5%, 1 2 3 4 5, तो के हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, एम के ऊपर रहता है पी, और पी आप लोगों का ओड नंबर पे रहेगा। ठीक है, पी आप लोगों का ओड नंबर पे रहेगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, तो पी यहाँ पे बिठा दिया। एक तो ये कंडीशन हो गई आप लोगों की। इसके अलावा और क्या हो सकती है, बस यही कंडीशन है। इधर बिठा के देख लें, और कुछ हो रहा है, और कुछ देख लो, यहाँ पे कुछ है। इसने और क्या कहा है, क्यू के बीच में जितने क्यू, दो ही तो बची हैं, क्यू के बीच में उतने ही पर्सन जितने एल के बीच में पर्सन। एल यहाँ पे आ सकता है क्या, ये होगी क्या, बन गई क्या ये तो बन गई यार, दूसरी तो लगानी ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम एम को यहाँ पे बिठाते ना तो आप लोगों का पी नहीं बैठना था, क्योंकि यहाँ पे के और के यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो एम की पोजीशन यही थी। एम को हम यहाँ पे लगाते तो ऊपर पी, तो नीचे 5% नहीं बैठ रहे थे आप लोगों के, तो एक ही पर्सन बैठ रहा था, वो आप लोगों का बैठ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन को टच करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सेम बन रही है, कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अलग बन रही है। समझ आया आप लोगों को ये वाला। ठीक है, अगर हम एम को यहाँ पे रख लेते, देखो यहाँ पे हम कर लेते, एम यहाँ पे रख देते, चलो इधर भी चल पड़ते हैं। एम को यहाँ पे रखते 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे के नहीं आना था। ठीक है, तो यहाँ पे के नहीं आता, एम यहाँ रखते 1 2 3 4 5, तो के। फिर पी को कहाँ रखते आप लोग, और पी आप लोगों का ओड प्लेस पे आ रहा था, ओड प्लेस पे कहीं बैठना नहीं था, तो एम की पोजीशन यहीं बैठनी थी, दूसरी तरफ जैसे ही जाना था सीधा गलत हो जाना था, इसलिए ना। आ गया ना समझ, ठीक है जी, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। देख लेना, मैच करके मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये वाला करो। लाइन वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कहा था, ये लाइन वाला क्वेश्चन है, करिए इसको। 2 3 मिनट में करिए, फिर इकट्ठे ही करेंगे फिर इसको। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को सिंगल लाइन में क्वेश्चन आता है, नॉर्थ और साउथ नहीं आता है। नॉर्थ पूछेगा या साउथ पूछेगा, एक डायरेक्शन देगा, मैंने दोनों डायरेक्शन रख दिए यहाँ पे ना।
पी की फेस डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ या साउथ? इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली आपसे, पी की। देखो इन्होंने पहले ही बोला है ना, आप लोगों से पी से पूछा है, पी का क्वेश्चन पूछेगा। पी की फेस डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ या साउथ? ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। किए हैं आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा है, 8% है। जो कर रहे हैं वो प्लीज़ करते रहिए, ठीक है। कुछ होगा गलत मुझसे, आपसे, तो मुझे बताना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, ये कहा है आप लोगों से। कहा है 8% है जो कि एक रो में बैठे हैं, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। फिर आगे कहा है सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। आपके एग्जाम में सिर्फ सिंगल आएगा, ना कि या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा ना, डबल नहीं आता है कभी भी प्री में ना, तो ध्यान रखना। फिर आपसे कहा है क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। देखो कहीं से भी आप लोग इसकी डायरेक्शन का कभी भी मत ध्यान रखना आप लोगों ने, कि इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी या नीचे होगी। कहीं भी बिठा सकते हैं आप, चाहे पी को इधर बिठा दो या पी को इधर बिठा दो। ये सामने आप लोगों से कह रखा है कि जो क्यू है आप लोगों का, वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। पी आप लोगों का एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो। इसके लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में आप लोगों का कौन, सॉरी थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठा है। 1 2 और 3 यहाँ पे क्यू बैठा है। ये तभी हो सकता है जब हम इसका ऊपर की तरफ फेस करते हैं। अभी नहीं हमें पता कि ये नॉर्थ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं आप इसको हिट कर सकते हो कि ये नॉर्थ है ये साउथ है ना। आगे क्या कह रखा है, एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड लेफ्ट में आप लोगों का एस बैठा है। फिर आपसे कहा है एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। जो आप लोगों का एस है वो यहाँ नहीं आ सकता, वो पी का नेबर नहीं है, और क्यू के ये लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो क्यू के डायरेक्शन भी आप लोग ऊपर की तरफ कर दो, तभी इसके सेकंड लेफ्ट में आप लोगों का कौन बैठ जाएगा, आपके सेकंड लेफ्ट में एस बैठ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। आगे क्या कह रखा है, वी फेस सेम डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू। आप लोगों का जो वी है इसकी सेम डायरेक्शन है डब्ल्यू की, ठीक है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये साइन बना दिया। आगे क्या कह रखा है आप लोगों से, ये भी हो गया। 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर। यू और आर के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। यू सिटिंग टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। यू जो आप लोगों का है वो इमीजिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू है। डब्ल्यू के इमीजिएट लेफ्ट में यू होगा या इधर होगा, कहीं भी होगा ना। हु इज नॉट नेबर ऑफ पी, जो कि
पी का नेबर नहीं है। तो ये भी आप लोगों से कह दिया। यू आप लोगों का जो डब्ल्यू है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज कंडीशन समझना, इसी कंडीशन को लेके चलते हैं आगे, आगे बाद में बढ़ते हैं। ठीक है, इज नॉट नेबर ऑफ पी। देखो डब्ल्यू आप लोगों का यहाँ नहीं आ सकता, बट डब्ल्यू की जगह यू तो आ सकता है। अगर डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा तो यू आ जाएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में आप लोगों का ये बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों से ये वाली लाइन कही कि यू के बीच में और आर के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 आर, तो ये डायरेक्शन गलत होगी। समझ आया आप लोगों को ये बात जो मैंने अभी यहाँ पे की है कि यू यहाँ क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि यू और आर के बीच में 3 पर्सन है। आर अगर यहाँ बैठाएंगे, वहां पहले से ही एस बैठा हुआ है, तो यू और डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है जी, यू और डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठेंगे, इनको यहाँ से हटा दीजिए। तो 2 डायरेक्शन बचती हैं अब यहाँ पे। ठीक है, या तो यहाँ आ जाएगा या तो यहाँ आ जाएगा। तो आप लोगों से पहले ही कह रखा है कि यू जो आप लोगों का है वो डब्ल्यू के इमीडिएट, सॉरी, यू जो आप लोगों का है वो कहाँ है, यू सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। और यू और आर के बीच में 3 पर्सन है, तो अगर मैं यू यहाँ रखूं, डब्ल्यू यहाँ रखूं, 1 2 3 फिर से आ गया यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, यू यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, आर की डायरेक्शन आप लोगों की पता चल गई। अब जो आप लोगों का डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में तब बनेगा अगर डब्ल्यू नीचे की तरफ देख रहा होगा, अगर इस तरफ देख रहा होगा। ठीक है जी, ये कंडीशन आप लोगों की सेटिस्फाई हुई। इसके पीछे अवी और डब्ल्यू की भी आएगी कि वी फेस सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू। जो वी है आप लोगों का वो सेम डायरेक्शन में देख रहा है जिस डायरेक्शन में डब्ल्यू देख रहा है, तो अवी की अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अवी इज इट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट, देखो इधर नहीं जा सकता, इधर ही आएगा। सेकंड राइट आर में अवी बैठा है, अवी आप लोगों का नीचे की तरफ देख रहा है, ये पता चल गया आप लोगों को। और फिर आप लोगों से कहा है इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस सेम डायरेक्शन, जिधर यू देख रहा होगा उधर वी देख रहा होगा, इसका मतलब यू की डायरेक्शन भी नीचे, क्योंकि एस के दोनों जो नेबर हैं वो दोनों एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये बात कही। एस फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, एस आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है डब्ल्यू के। फिर आगे आप लोगों से क्या कहा है, आगे आप लोगों से कहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ आर अपोजिट फेस अपोजिट डायरेक्शन, आर का जो इमीडिएट नेबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट में देख रहे होंगे, आर की बात नहीं कर रहा है, ये दोनों नेबर एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं, बचा कौन, यहाँ पे कौन आएगा, पी क्यू आर एस टी, टी टी आएगा ना। तो टी नीचे की तरफ देख रहा है क्योंकि इसका नेबर, आर का नेबर एक ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ देख रहा है। आगे फिर आप लोगों से कहा है कि जो टी है आप लोगों का वो किस तरफ फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ। टी आप लोगों का नॉर्थ की तरफ, ये डायरेक्शन नॉर्थ हुई, ये डायरेक्शन साउथ हुई। जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो साउथ डायरेक्शन के हैं, नीचे वाले नॉर्थ डायरेक्शन के। ठीक है, आर की डायरेक्शन देखनी है, आर किस तरफ देख रहा है, 3% सेट आर की डायरेक्शन, आर 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 राइट ऑफ आर, अच्छा वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अगर आर हमारा नॉर्थ की तरफ देखेगा तभी उसके वो आएगा, हाँ नीचे की तरफ देखेगा तभी आएगा। ठीक है जी, तो मैच कर रहा है आप लोगों का किसी के साथ ये वाला, कुछ मैच कर रहा है। आर की डायरेक्शन आप लोगों की नॉर्थ में आई है, मैंने आपसे आर की पूछी थी, पी की पूछी थी, पी की मैंने पूछी थी, आई थिंक आप लोग नॉर्थ की तरफ बता रहे थे, बट पी की डायरेक्शन साउथ में आई है। ठीक है, पी साउथ में देख रहा है, ये भी साउथ में देख रहा है, ये भी साउथ में, बाकी सारे। क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 नॉर्थ की तरफ, 4 उसकी तरफ। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन आप लोगों को। देखो इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, एक ना एक जगह आप लोगों को लिखा होगा कि ये वाला पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है या साउथ की तरफ देख रहा है, बस वहीं से डायरेक्शन आप लोगों की सबकी डिफाइन हो जाती है कि नीचे वाला कहाँ है ऊपर वाला। ठीक है,
अगर आप लोग इस तरफ पी को रख देते ना आप लोग, तो आप लोगों की डायरेक्ट ऑप्शन जो साउथ आना था वो नीचे को अपने आप ही आ जाता। ठीक है, तब भी आप लोगों की सेम डायरेक्शन ही बन जाती। ठीक है, तब आप लोगों को पी को नीचे की तरफ लगना पड़ना था। ओके जी, समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन? कि इसका मतलब हमेशा पजल के क्वेश्चन में जरूरी यही नहीं होता कि ये नॉर्थ है, इसका मतलब हमेशा यही नहीं होता साउथ है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक, सबसे इजी क्वेश्चन ये वाले होते हैं, मुझे तो ये वाले सबसे ज्यादा इजी लगते हैं अगर ये एग्जाम में आ जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, इसको ये वाला करो, ये आएगा पक्का क्वेश्चन आप लोगों को। अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग में पक्का क्वेश्चन होंगे ये वाले, तो इनको अच्छे से समझ लो आप लोग। लो जी, पहले का आंसर दो मुझे। इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। ठीक है, पहला नंबर 4 है, दूसरा 5 है, इनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार। देखो 5, 3, 8, 6, 7 ये वाली हो जाएगी, 297 वाली सबसे सेकंड नंबर पे ये आ जाएगी, टॉप पे ये आ जाएगी, क्योंकि हमने अब यहाँ से देख लिया ना, पूरा क्वेश्चन चेंज नहीं किया। 5 के बाद देखो सबसे छोटा इसमें क्या आएगा, सबसे छोटा आप लोगों का इसमें आ जाएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, ये नंबर 4, ये नंबर 4 पे, ये नंबर इस पे, है ना, ऐसे। सॉरी, वो 4 पे होगा, वो 5 पे होगा ना। सेकंड करो, इफ ऑल द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस सभी नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, देन हाउ मेनी नंबर विल बी फॉर्म। तो ये आप लोगों से बन रहा है कि कितनी इवन संख्याएं आप लोगों की बनेंगी। करो, सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तीन बन रही हैं आप लोगों की। ओके, सबकी तीन बन रही हैं, ठीक है जी, तीन ही होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों का क्या होता है, जिनको नहीं समझ आता चलो बताओ पहले मुझे। 1 2 3 4 ये क्या है, डिसेंडिंग या असेंडिंग? पहले वाला सेंडिंग ऑर्डर होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यही है ना आप लोगों का आंसर। ठीक है, इसी के अनुसार आप लोगों ने वैल्यू को चेंज करना था। 8 4 5 बन रही है, गलत होगी। 3 1 3 बन रही है आप लोगों की। ठीक है, ऐसा ही है, 3 3 1 बन रही है, फिर आगे 8 3 2 पहली बन गई, 6 8 1 बन गई, 7 9 2 बन गई, है ना। ऐसे करना था, तीन वैल्यू बन जानी थी आप लोगों की, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। एक और क्वेश्चन करो इसका मिलता जुलता, ये वाला करो। कौन सा नंबर बन रहा है? 313 बन रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने इनको चेंज करना था, तो सेकंड नंबर पे आप लोगों का 313 बनना था, क्योंकि सेकंड नंबर पे आप लोगों का राइट साइड से देखते तो ये सेकंड छोटा नंबर बनना था, है ना। नेक्स्ट करो, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर एडिड, अगर आप लोगों के पहले और दूसरे नंबर को एडिट कर दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर आप लोगों का कौन सा होगा?
देखो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को ऐड करना, 12 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 11 बनेगा, तो ये बनेगा 485। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करना था आप लोगों ने, तो ये बनना था ना। एक और बचा है, ये वाला करो। लास्ट नंबर से एक घटा दो, फिर दूसरे तीसरे को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी आप लोगों की। सेकंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है, तो 448, 421, 273, 158, 269। क्या पूछा है आप लोगों से कि दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोट गलत, क्या बन रही है, 186 इंटरचेंज। टू 297 बन रही है। सबकी सेम आ रही है, किसी की अलग तो नहीं आ रही, मैं वही चेक कर रहा था। आप लोगों ने ऊपर कुछ और आंसर दिया था शायद। 238, 238 तो नहीं बच्चे होनी चाहिए, क्योंकि 238 की जगह तो वो बन गया है ना। 297 सही होगा। सबसे छोटी संख्या जो आप लोगों की बनेगी वो 297 बनेगी, है ना। सॉरी, सबसे छोटी नहीं, सेकंड छोटी संख्या, उससे तीसरे नंबर पे बड़ी, हाँ ठीक है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन थे आप लोगों के। तो कल जो आप लोग पजल बोल रहे थे, मैं कल करवा दूंगा आप लोगों को, है ना। ठीक है जी, इंटर ये वाला तो हो गया। कल कोई नया टॉपिक देख लूंगा, सिलॉक्स वगैरह को उठा लूंगा, साथ में 2 पजल कर लेंगे, है ना। ऐसे टॉपिक आप लोगों के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। रीजनिंग का ठीक है, कोई डाउट इसमें, दिक्कत तो नहीं है कोई। रीजनिंग के टेस्ट में डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को, रीजनिंग हो जाएगा ना आप लोगों का। ठीक है, ओके जी। ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक, देखो रीजनिंग का टॉपिक सिंपल से है। कोडिंग डिकोडिंग में जो मैं ये करवा रहा हूँ ना, यही वाले क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट वहां पे, या कोडिंग डिकोडिंग वाले हो जाएंगे थोड़े से। बाकी आप लोगों को इनइक्वालिटी आएगी ही आएगी, सिलोग्स भी आ जाएगा। देखो ऐसा नहीं होगा कि जिसको इनइक्वालिटी होगी ना उसको पक्का सिलोग्स नहीं होगा, जिसको सिलोग्स होगा उसको इनइक्वालिटी नहीं होगी। पजल 3 आएंगी 15 नंबर की, ये कन्फर्म रहेगा आप लोगों को। 5 नंबर, ये 15 नंबर की अगर पजल आ जाए, 5 नंबर की आप लोगों को ये आ जाएगी, इनइक्वालिटी 20 नंबर हो जाएंगे। 5 ही नंबर की आप लोगों को अल्फाबेटिक सीरीज आ जाती है। 2-3 नंबर के आप लोगों को ब्लड रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 35 नंबर बन जाते हैं। हाँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग, एक क्वेश्चन आप लोगों को इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग करवा दूंगा मैं आप लोगों को कल ना। ठीक है, उसके साथ 2 पजल और लगा दूंगा, फिर हो जाएगा सारा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।